मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि गेहूं के अंदर कौन कौन सी समस्याएं जब गेहूं हमारी गाभे या निसारे पर होती है तो समस्याएं क्यों होती हैं और उन समस्याओं का हम कैसे निदान करें। इस वीडियो को आप पूरा देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास शेयर करना। जो मुख्य समस्याएं आने वाली हैं, सबसे पहली समस्या है पीला रतुआ। पीला रतुआ बहुत सारी गेहूँ की जो वैरायटियाँ हैं, जो किस्में हैं, उनके अंदर नहीं आता है, लेकिन कुछ वैरायटियाँ जो कुछ किस्में हैं जैसे 28 कान वैरायटी की, तो उसके अंदर पीला रतुए का आक्रमण हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किसान मित्रों, एक जो समस्या मैं जिस खेत में खड़ा हूँ इस खेत में देखने को मिली, आपको दिखाई देता होगा, एक तरफ हमारी गेहूँ या गाभे या निसारे की ओर है, पिंड बनना शुरू हुआ है। दूसरी तरफ तो झंडा पत्ता है वो बिल्कुल बटा हुआ है। 2-3 पौधे मेरे पास हैं, ये 2-3 पौधे और भी अगर मैं खेत के अंदर दिखाना चाहूँ तो आपको खेत के अंदर दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये झंडा पत्ता किस चीज़ की स्थिति में है। इसके अलावा ये स्थिति है जो पत्ते की है, इस तरह से। तो किसान मित्रों, ये इस तरह की जो समस्याएं क्यों आती हैं और इनका हम कैसे निदान करें। सबसे पहले बात हम इसी समस्या ही करते हैं। किसान मित्रों, जो ही हमारी गेहूं गाभे या निसारे के नज़दीक हो, उस टाइम पर आपने किसी भी हर्बिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। कुछ किसान 2,4-D वगैरह का स्प्रे करते हैं या जो मंडूसी की कोई दवा लेते हैं उसका स्प्रे करते हैं। एक तरफ तो हमारी गेहूं गाभे की ओर है, दूसरी तरफ किसी खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करते हैं, तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है, उस साइड इफेक्ट की वजह से हमारा जो झंडा पत्ता है स्वस्थ नहीं रहता, यानी कि हमारा गाभा भी मजबूत नहीं बनता, बाली भी छोटी निकलती हैं, उनमें दानों की संख्या कम होती है। तो आपने ध्यान देना है कि इस तरह की दवा का स्प्रे अपने खेत के अंदर न करें। आपने कोशिश करनी है कि हर्बिसाइड का स्प्रे अधिकतम 45 से 50 दिन तक ही अपने खेत के अंदर कर लेना है। किसान मित्रों, अगर हमें इस तरह का स्प्रे कर भी दिया तो इस तरह की समस्या से हम कैसे निजात पाएँ, इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी अच्छा ग्रोथ प्रमोटर, जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हमारी गेहूं 70 दिनों से कम है तो हम NPK 19-19-19 या 20-20-20 21-21-21 यानी कि ऐसा कम्बिनेशन जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास समान मात्रा में होता है, उसके साथ आप चिलेटेड जिंक ले सकते हैं, जिंक बेस्ड फंगीसाइड ले सकते हैं, जैसे अवतार है, Z-18 है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारी गेहूं गाभे पर है, जैसे पिंड बढ़ना शुरू हो गया है, यानी कि बाली बाहर निकलने की अवस्था है, उस टाइम पर आपने लेना है NPK 052-34। उसके साथ कोई भी ग्रोथ प्रमोटर, जैसे हम इंडोलाइजर की बात करते हैं, इंडोलाइजर जिसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी गेहूं मतलब निसर चुकी है, बाली बाहर निकल चुकी हैं, इस स्थिति पर है, तो आपने सिर्फ NPK 0050 यानी कि पोटास अपने खेत के अंदर स्प्रे के माध्यम से आपने देना है। तो इस समस्या से हम इस प्रकार से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं तो पीले रतुए की, पीला रतुआ यानी कि येलो रस्ट 28 कान वैरायटी के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। खेत की निगरानी करें, आपने पत्ते के ऊपर पीले पीले पाउडर से नज़र आते हैं। पहले नीचे के पत्तों पर आपको पाउडर से नज़र आएंगे, उसके बाद आप ऊपर के पत्तों पर देखेंगे। तो आपने क्या करना है, उस पीले पत्ते को अपने जो येलो रस्ट जिस पर हमें डाउट है, कोई संदेह है, उसको अपने सफ़ेद कपड़े के ऊपर घिसाना है या कागज़ के ऊपर। अगर हल्दी जैसा पाउडर नज़र आता है तो समझो कि जो येलो रस्ट है यानी कि पीला जो रतुआ है हमारे खेत के अंदर आक्रमण कर चुका है। तो कोई भी अच्छी दवा, जैसे प्रोपिकोनाजोल की बात करते हैं या डाइफेकोनाजोल प्लस अजोक्सिस्ट्रोबिन है, यानी कि इंडोफिल कंपनी की धन ले सकते हैं 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, प्लूमेज ले सकते हैं आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, अपने खेत पर स्प्रे करें तो बिल्कुल नियंत्रण में होगा। किसान मित्रों के सामने समस्या होती है कि ये पीला रतुआ नहीं है, येलो रस्ट नहीं है, ये मौसम की वजह से जब हमारा पौधा यानी कि लगातार उसको लंबे टाइम तक अगर धूप नहीं मिलती है या हमारी ज़मीन के अंदर कुछ पोषक तत्वों में कमी होती है, तो उस टाइम पर जब पौधा गाभे या निसारे पर होता है, तनाव में होता है, तो उस टाइम पर इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की समस्या ज़्यादा में मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इस स्थिति को हम ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे ग्रोथ प्रमोटर की अगर हम बात करें, इंडोलाइजर लिक्विड है या किसी और कंपनी या कोई सागरिका है, इस तरह से उसके साथ में कोई भी NPK वगैरह मिलाकर हम स्प्रे करेंगे या कोई अच्छा फंगीसाइड लेकर हम स्प्रे करेंगे, तो ये स्थिति मतलब जो ये समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो मुख्य समस्याएं हैं आजकल जो फील्ड में देखने को मिलती हैं, तो ये जो समस्याएं आपके सामने रखी हैं, इन समस्याओं से हम कैसे समाधान करें कि हमारा गेहूँ का जो उत्पादन हो कम न हो, हमारा झंडा पत्ता स्वस्थ रहे। झंडा पत्ता जितना अधिक स्वस्थ रहेगा उतना ही हमारा उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि अब नीचे के पत्तों की बजाय झंडे पत्ते ने ही अधिकतम भोजन पौधे के लिए बनाना है। तो किसान मित्रों, इन बातों को ध्यान में रखते हो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।